आप लोगों के लिए भाग करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो भाग शब्द का ही मतलब होता है भाग करना। जैसे हम मान लो कोई घर में आपके पास एक सेब पड़ा हुआ है और आप दो भाई हो, तो आपकी मम्मी या पापा क्या बोलते हैं कि बेटा आधा आधा करके खा लीजिए, यानी उसके दो भाग कर दिए। तो यही होता है भाग। अब भाग तो ये आया, लेकिन ये गणित के प्रचलन में आया है 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में आया है। और भाग चिन्ह का ये आपको जो प्रतीक दिख रहा है ऊपर नीचे बिंदी, इस प्रतीक को सबसे पहले जोहान रान नाम के गणितज्ञ थे, उनने इसका उपयोग किया है। सबसे पहले 17वीं शताब्दी में उनने इसका उपयोग किया है। जैसे बच्चों आपको पता है कि हम भाग करते कैसे हैं, अधिकतर बच्चे जानते हैं और कुछ नहीं जानते, उनको कठिनाई होती है इसमें। तो उनका स्तर क्या रहता है, जैसे मान लीजिए उनको अपन सवाल देंगे 5 2 5 और इसमें कहेंगे 5 का भाग लगाइए। कितने का भाग लगाइए? 5 का। तो वो क्या करते हैं, तो भाग तो देंगे, तो वो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 5 के बराबर आ जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो सरल वाला दे लेंगे, 5 एकम 5, माइनस कर दो, क्या बचा? कुछ नहीं। फिर यहाँ से हम 2 लिखेंगे। यहाँ उनको दिक्कत होती है, वो क्या करते हैं डायरेक्ट दोनों अंकों को लिख देते हैं, 5 पंजे 25 करके, और यहाँ आंसर वो 15 निकाल देते हैं। बेटा सवाल में हमें 25 का अकेला टुकड़ा नहीं करना, हमें इस 5 का भी करना है और इस 25 का भी करना है। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर इसको समझें कि लिखा है कितना 525 और यहाँ लिख दें हम कि 5 भाग लगाना है, इसके 5 टुकड़े करना है। तो इसका अगर हम विस्तारित रूप भी करें तो पहले हम क्या लिखेंगे 500 और फिर क्या लिखेंगे 20 और फिर क्या लिखेंगे 5। इनको सबको जोड़ोगे आप, लेकिन इसको हमें कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में। वो कैसा बराबर बराबर आना चाहिए। तो 500 को तो आप क्या लिख दोगे, 500 को ऐसा लिख सकते हो 100 100 प्लस 100, फिर प्लस क्या करोगे 100 करोगे, फिर कितना करोगे 100 करोगे और फिर कितना करोगे 100 करोगे। तो 100 और 100 200, 300 400 और ये हुए 500। अब 20 के आपसे कहेंगे 4 टुकड़े करो, तो आप 20 के भी 4 टुकड़े कर दोगे। तो कितने में आ रहा है 5 5 5 और कितना आ गया 5 आ गया, 5 चौके 20। अब बात आती है कि इस 5 का क्या किया जाए, तो हमें 5 टुकड़े ही करना है और यहाँ पे अभी कितने हुए हैं 4। तो एक 5 तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो देखो 5 5 100 के 5 हो गए हैं और यहाँ 25 थे, हमने अलग अलग करके लिख दिया था, तो यहाँ मान लीजिए हम 25 ही लिख दे रहे। तो इसके 5 टुकड़े जब हम करेंगे तो ये भी हो जाएगा 5 टुकड़ों में। अब देखो एक के पास कितना आया, एक हिस्सा ये आएगा, एक के पास एक ये आएगा, एक के पास ये आएगा, एक के पास ये आएगा और एक के पास ये आएगा। 105 105 105 105 5 लोगों में बराबर बट गए। लेकिन आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट इस प्रकार से आप बांट ही नहीं पाते हो, डायरेक्ट 25 लिखते हो 15 कर दोगे। हमें एक बात बताओ, अगर आप 500 को भी 5 भाग करोगे, खुले लेने जाओगे पैसे, चेंज लेने जाओगे तो क्या करोगे आप? 500 को दोगे दुकानदार को, वो आपको 15 रुपए लौटाएगा क्या? आप उससे पैसे लोगे ही नहीं। तो इसी प्रकार भागों में होता है कि 500 के 5 भाग किए और इस 25 के भी 5 भाग करना है। तो आप अंदाजा भी लगा के 5 भाग कर सकते हो कि 105 रुपए एक बार में आएंगे। तो 5 बार में कितने 105 105 105 105 इस प्रकार से आ जाएंगे। तो हमने लिखा कितना 2। अब जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तब बच्चों को दिक्कत होती है। तो 5 उतारा, तो अब 5 का भाग इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2 छोटा है और 5 बड़ा है। इसलिए हम क्या करेंगे, ना जाने की शून्य, मतलब 5 का पहाड़ा हमने एक भी बार नहीं पढ़ा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 0। अब हम यहाँ पे दूसरा अंक अब लिखेंगे।
तो ये हो जाएगा कितना 25। अब 5 का भाग हम किस में दे रहे हैं 25 में, तो 5 के बराबर हो सकता है, इससे बड़ा बार हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते कि 25 से ज्यादा कोई अंक आए, छोटा वाली रह जाए, लेकिन छोटा भी नहीं रखना अगर 25 आ रहा है तो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। तो ये आपका भाग वाला सवाल। इसमें 5 में 5 गए कुछ नहीं, इसमें से भी कुछ नहीं, क्या बचा शेषफल में क्या आया 0, भागफल में आया 105, मतलब 525 के हमने कितने भाग किए थे 525 के हमें 5 भाग करने पर कितने कितने 105 5 के कितने भाग हो जाएंगे 5 भाग होंगे 105 5 के। तो इस प्रकार से हम भाग करते हैं। ये आपका भागफल आ गया। सीखने में इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी, और अगर जहां आपको कठिनाई हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें।